नमस्कार साथियों, सुदर्शन इंग्लिश क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मित्रों, आज मैं आपके सामने फिर से क्लास 10th के द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक बनने की जो राह है उस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं या वन वर्ड में भी पूछ सकते हैं। तो आप इनके आंसर मित्रों ईजिली बना सकते हैं यदि आपको उसका मीनिंग याद है या उसके बारे में यदि आप जानते हो तो 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनमें से एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा, आप इनको जरूर याद करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मित्रों, व्हाट डिड एवरेट्स कलेक्ट एज ए चाइल्ड। बचपन में जो एवरेट्स था वो किस चीज़ को कलेक्ट किया करता था। तो देखिए, पहले नंबर पे बटरफ्लाइज, फॉसिल्स, कॉइन्स। यानी कि बटरफ्लाइज तितलियों को भी और जीवाश्म और कॉइन्स यानी सिक्कों को वो क्या करता था, इकट्ठा करता था। यानी इसमें आंसर देंगे आप डी वाला, ऑल ऑफ द एबव। दूसरा क्वेश्चन, द फ्रेज ड्राइविंग क्यूरियोसिटी। ड्राइविंग क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है। किसी भी चीज़ को जानने की बहुत तीव्र इच्छा रहती है ना, उस मुहावरे को उस क्या बोला जाता है, उस वाक्यांश को बोला जाता है ड्राइविंग क्यूरियोसिटी। ठीक है, इसका आंसर होगा मित्रों कीन डिजायर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। किसी भी वस्तु के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन जानने के बारे में बहुत तीव्र इच्छा होना किसी व्यक्ति की। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड एवरेट्स मदर एनकरेज हिम। एवरेट की जो मदर थी वो किस प्रकार से एनकरेज करती थी, उनको किस प्रकार साहस देती थी। बाय टेकिंग हिम ऑन ट्रिप्स, उसको ट्रिप पे ले जाती थी। ठीक है, बाय ब्रिंगिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम। ठीक है, यानी कि वो घर पे उस पर मित्रवत व्यवहार करती थी। ठीक है, गिफ्ट्स की जरूरत नहीं थी उसको, लेकिन वो किताबें, विज्ञान के इंस्ट्रूमेंट्स और उसको ट्रिप पे ले जाती थी, इसलिए उसको हेल्प मिलती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। जो एक्सट्रैक्ट है ना, बुक में आपको दिया है, आप पढ़ सकते हो, उसको पढ़ा होगा तो आप जान जाएंगे। विच मीन्स द सेम एज ए साइंटिस्ट। वो उसी प्रकार वैज्ञानिक से संबंधित है, वो स्टडीज जो पढ़ता है प्लैनेट्स के बारे में, जो ग्रह उपग्रह होते हैं, तारों सितारों के बारे में। अदर सेलेस्टियल बॉडीज यानी कि जो खगोलीय पिंड होते हैं, आकाश में रहने वाले जो बॉडीज रहती है, यानी कि जो प्लैनेट्स रहते हैं उनके बारे में पढ़ता है, उसको क्या बोला जाता है। तो आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, उसको एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पे रिचर्ड वर्ड नोज कॉम्पिटिटिव इन ए बेड सेंस, दिस इम्प्लाइज। किसी बेकार तरीके से वो कॉम्पिटिटिव नहीं था, इससे क्या इम्प्लाइज होता है, उससे ये इम्प्लाइज होता था ही वांटेड टू गिव हिज बेस्ट। वो जीतना नहीं चाहता था किसी चीज़ में, वो अपना खुद का बेस्ट देना चाहता था। हिज मोटिव वाज नॉट जस्ट विन। वो क्या, उसका केवल एक ही उद्देश्य नहीं था कि वो जीते, उस चीज़ को समझने के लिए ज़्यादा क्यूरियस रहता था। ही डिड नॉट वांट टू विन टू गेट ए प्राइज। और वो मतलब कोई मूल्य भी यानी प्राइज भी जीतना नहीं चाहता था। ठीक है, वो सिर्फ उस चीज़ को जानने की तीव्र इच्छा रखता था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू मिस्टर वेरेर द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इंक्लूड। वेरेर के अनुसार जो वैज्ञानिक बनने की राह है वो किस प्रकार से होनी चाहिए। तो इसमें देखिए, ए कीन सेंस ऑफ इंक्विसिटिवनेस, यानी इंक्विसिटिवनेस के सेंस में बहुत तीव्र इच्छा जो रहती है वही क्या बन पाता है, एक साइंटिस्ट बन पाता है। अगला देखिए, द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू विद रेस्पेक्ट टू एवरेट्स इज। इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो एवरेट्स की लाइफ से जुड़ा नहीं है। तो ही वॉज ए कॉम्पिटिटिव, वो कॉम्पिटिटिव था, बिल्कुल। ही हैड ए इंग्रेडिएंट्स टू बिकम ए साइंटिस्ट बनने की उसकी तीव्र इच्छा थी। ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन विनिंग, वो विनिंग में विश्वास रखता ही नहीं था, कि उसको जीतना ही नहीं चाहता था, वो सिर्फ कारण जानना चाहता था। ठीक है, यानी इसमें सी वाला आंसर गलत है। ही वॉन बिकॉज ही डिड द बेस्ट जॉब, वो बहुत अच्छा काम करता है इसलिए वो जीतता था, ये भी सही है। इसने गलत वाला पूछा है। ठीक है, तो सी वाला क्या हो जाएगा मित्रों, इसका गलत हो जाएगा। अगला देखिए, रिचर्ड एवरेट्स हैज नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, दिस मीन। रिचर्ड ने अपनी वैज्ञानिक बनने की जो क्यूरियोसिटी को कभी भी नहीं छोड़ा। इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है ही कंटिन्यूज टू बी कीन लर्नर, वो हमेशा एक जानने वाला व्यक्ति यानी कि एक स्टूडेंट बना रहा जीवन भर।
ठीक है। और आप इस बात को जानते हैं मित्रों, जो स्टूडेंट बना रहता है वो जीवन भर सीखता रहता है, और जो अपने आप को एक तेजस्वी या ऐसा समझने लग जाता है, टीचर समझने लग जाता है, पढ़ा लिखा समझने लग जाता है, उसकी लाइफ में और उसकी स्टडी में उसी टाइम से फुल स्टॉप लग जाता है। ये बात आप भी ध्यान रखें, ठीक है। तो हमेशा एक स्टूडेंट बने रहें, कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा रखें। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, व्हाट डिड एब्रेट लर्न व्हेन ही लॉस्ट द कॉन्टी साइंस फेयर। जब विज्ञान मेले में उसने कुछ भी नहीं जीता था, वो हार गया था, तो उसने क्या सीखा, ठीक है। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू डू रियल प्रोजेक्ट। उसने समझा कि रियल प्रोजेक्ट करना ही इम्पोर्टेंट होता है, बाकी सब दिखावा है। साइंस वॉज नॉट जस्ट अबाउट नीट डिस्प्ले, यानी कि आप साइंस को ऐसे नहीं ले सकते कि ये एक डिस्प्ले करने की चीज़ नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज़ होती है। कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट वार इम्परेटिव, जो कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इम्परेटिव होते हैं। इस प्रकार से यानी कि आप इसमें सारे आंसर यानी डी लगा देंगे, ऑल ऑफ द एबव। हाउ मेनी टीनी गोल्ड स्पॉट्स, कितने गोल्ड स्पॉट्स रहते हैं डज द मोनार्क प्यूपा है, जो मोनार्क तितली का जो प्यूपा रहता है, छोटा सा जो कीड़ा टाइप का, उसमें कितने स्पॉट रहते हैं, तो इसमें आप बताएंगे मित्रों 12 ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाई डज रिचर्ड कॉल मिस्टर वेहरर द परफेक्ट पर्सन। एक परफेक्ट पर्सन क्यों कहा, क्योंकि उनने क्या कर दी, ही ओपन रिचर्ड्स माइंड टू न्यू आइडियाज, उसके दिमाग को नए विचारों से भर दिया था उसने, ठीक है। इसलिए वो वेरर को क्या बोलते थे, एक परफेक्ट पर्सन बोला था उनने। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।